हम उसके आश्रित नहीं हो पाए। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य आप सब विराजमान हैं। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। पंडाल में, ग्राउंड में, जयंती स्टेडियम में जगह नहीं है इतनी जितने लोग आप लोग आ गए हैं दूसरे दिन की कथा में। मेरा एक निवेदन है, आप आए हो पर निवेदन इतना सा है कि भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना। जगह नहीं है भीड़ बढ़ाने, बिल्कुल कथा में मत आ। तुम्हारे दिल में अगर विश्वास जाग जाए कि मैं कथा में जाऊंगी, पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी और मेरा शंकर मेरी झोली खुशियों से भरेगा, तो कथा के पंडाल में आओ, नहीं तो अपने घर पर रहकर कथा का लाओ। विश्वास भीतर से जागना चाहिए, भरोसा भीतर से जागना चाहिए कि मैं जाऊंगी, कथा में पहुंचूंगी, जयंती स्टेडियम में पहुंचूंगी, मैं जाऊंगी और मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। मैं जानती हूं मेरा बाबा सुनेगा, अभी नहीं सुना बाद में सुनेगा, सुनेगा जब आए थोड़ा समय। हो सकता है थोड़ा देर लग जाए आने में, हो सकता। ब्रह्मा जी की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी का सिर कट गया, कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई और ब्रह्मा जी का वो शीश बढ़ता पेड़ बन गया। शिव जी उस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। बटकेश्वर भगवान शंकर का नाम बटकेश्वर महादेव हुआ। ब्रह्मा जी एकदम मौन होकर बैठे हुए थे, शांत, चुप, बोलते नहीं थे। कुछ भी शब्द ब्रह्मा जी के मुख से निकलता नहीं था, कोई शब्द। एकदम शांत, एकदम मौन, एकदम चुप ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, देवऋषि नारद जी ब्रह्मदेव से मिलने के लिए, ब्रह्मा जी से मिलने के लिए देवऋषि नारद जाते। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं देवऋषि नारद, मानस में चलते। और नारायण श्रीमन नारायण शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। समझाने वासी हमारा, समझा
वासी हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख। महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव कथा का। ब्रह्मा जी मौन हैं, देवऋषि नारद ब्रह्मदेव के पास पहुंचे हैं और ब्रह्मा जी के पास में पहुंचकर देवऋषि नारद जी ने देखा कि ब्रह्मा जी से मैं बात तो कर रहा हूं पर मेरे पिता कोई जवाब नहीं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपकी वाणी नहीं सुनी बहुत दिनों से कम कुछ तो बोलिए। ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर रहे और तब नारद जी एकदम ब्रह्मा जी के मुख से दो शब्द सुने कि नारद मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं प्रसिद्धि को पाने के चक्कर में मैंने झूठ बोल दिया और झूठ भी बोला तो वो झूठ ऐसा कि मेरा शीश कट गया। शिव महापुराण की कथा कहती है झूठ बोलने का भी समय होता है और बोलना चाहिए, पर कब बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो भी शिव महापुराण की कथा बताती है। जब कोई गाय कसाई के यहाँ कटने के लिए जा रही हो, वहां खड़े होकर कह दो ये गाय मेरी है और उसको छुड़ा कर ले आओ, तो वो झूठ भी तुम्हारा फलदायी हो। किसी बच्ची के साथ, छोटी सी कन्या के साथ, कोई छोटी सी बेटी के साथ गलत कर्म हो रहा हो और वहां से आप